हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर आपका 3 है एनसीईआरटी के अनुसार और पुराने बुक के अनुसार से विद्युत धारा चैप्टर 5 है। तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। विद्युत धारा के 7 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चा पार्टी ना देखें, एक बार जाकर सारे लेक्चर को जरूर देखें। चलिए, आज हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है। टॉपिक है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत प्रतिरोध और गतिशीलता, और फिर उस पर हमने आधारित प्रश्न को किया था। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध जो होता है उसी का उल्टा होता है वैद्युत चालकता। क्या होता है वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा कि वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा इसके मात्रक पर। इसका मात्रक, ठीक है ना। इसका मात्रक होता है प्रति ओम। क्या होता है, प्रति ओम। लेकिन आपसे प्रति ओम कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जब वैद्युत चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है तो ओम का उल्टा 1/ओम, या ओम इनवर्स लिखिए या प्रति ओम कहिए। लेकिन इसके दो मात्रक और होते हैं, एक होता है मो। क्या होता है, मो, और एक होता है साइमन। तो एक नंबर में सीधे पूछेगा कि साइमन किसका मात्रक है। एक नंबर में डायरेक्ट पूछेगा कि साइमन किसका मात्रक है। तब आपको पता होना चाहिए कि साइमन किसका मात्रक है, वैद्युत चालकता का। वैद्युत चालकता का, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं, लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए किसका उल्टा है, वैद्युत प्रतिरोध का। किसका उल्टा है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब होता है भैया उल्टा, ठीक है ना। वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, वैद्युत चालकता होता है। क्या होता है, वैद्युत चालकता, ठीक है ना। इसका मात्रक प्रति ओम होता है। क्या होता है, प्रति ओम, ठीक है ना। या क्या होता है, इसका मात्रक दो और होते हैं, एक होता है मो और एक होता है साइमन। क्या होता है, साइमन। पूछेगा मो किसका मात्रक है, मो किसका मात्रक है, तो आप बताएंगे कि विशिष्ट चालकता का मात्रक, सॉरी वैद्युत चालकता का मात्रक है। किसका मात्रक है, वैद्युत चालकता का मात्रक है, ठीक है ना। मो किसका मात्रक है, वैद्युत चालकता का, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है ना। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वैद्युत चालकता बराबर हमारा हो जाएगा भैया 1/वैद्युत प्रतिरोध, 1/वैद्युत प्रतिरोध। अब देखिए इसका बीमा क्या होता है, तो जो उसका बीमा होता है वैद्युत प्रतिरोध का, उसी का उल्टा इसकी बीमा होती है भैया m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3, a की पावर 2 बीमा। अब आपके बोर्ड के पेपर में जब भी पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा कि इसके मात्रक पूछे जाएंगे और बीमा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, बीमा। इसके अलावा यूपी बोर्ड के पेपर में आपके कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वैद्युत चालकता, क्योंकि वैद्युत चालकता किसका उल्टा होता है, वैद्युत प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगी। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बोले। चलते हैं अपने टॉपिक को क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं वैद्युत चालकता के बाद, ठीक है ना।
आगे देखते हैं भैया, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, 9th से ही। ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में उसके भौतिक अवस्थाओं पर कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक है ना। ये देखिए ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम नाम इनका पूरा था। ठीक है ना। ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विभवांतर को लेकर, ठीक है ना, विभवांतर और धारा को लेकर अपना एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें हम तो क्या होगा? तो जो उनके चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और जो हमारी धारा प्रवाहित होगा उनका अनुपात जो होगा वो नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। इसी को ओम का नियम कहते हैं। लेकिन ओम का नियम आपको, आप 12th में है तो यहीं पर आकर समाप्त नहीं हो जाएगा। आगे ओम का नियम निगमन विधि से करना, किससे? अनुगमन वेग की सहायता से ओम की नियम की उत्पत्ति करना है। सवाल तो यहाँ बनेगा लॉन्ग ना। आप में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का क्या कीजिए? निगमन कीजिए या उत्पत्ति कीजिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि ओम का नियम कहते किसी हैं। ठीक है ना। और उसके बाद उत्पत्ति के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं ओम का नियम। ठीक है ना। लिखेंगे ओम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों का विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। क्या होता है भैया? नियत होता है। नियत होता है। देखिए यही है ओम का नियम। ठीक है ना। हमने पहले से कहा था कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था पर कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात जो होता है नियत होता है। ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे माना, आगे लिखते हैं माना चालक के सिरों का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो क्या हो जाएगा? ओम के नियम से क्या हो जाएगा भैया बताइए? ओम के नियम से हो जाएगा कि V/I बराबर नेतांक। नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। यहाँ पर देखिए नियत की जगह पर एक हम प्रयोग कर सकते हैं R, और उसको बताएंगे कि ओम का नेतांक है। क्या है? ओम का नेतांक है या वैद्युत प्रतिरोध। तो V बराबर यहाँ हो जाएगा V/I बराबर R। यही क्या है? ओम का नियम है। यही क्या है भैया? ओम का नियम है।
जहां अगर हम बात करें कि जहां R क्या है, तो जहां R क्या है, नेतांक है, लिखेंगे जहां R बराबर प्रतिरोध नेतांक है। क्या है? प्रतिरोध नेतांक है। क्या है? प्रतिरोध नेतांक है। ठीक है ना। तो हम चर्चा किस पे की है? ओम के नियम पर। देखिए यहाँ हमने ग्राफ भी बना रखा है। ये ग्राफ है, ये जो आपके परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और जो पैरेलल क्षैतिज लाइनें हैं इसमें आपका विभवांतर है। ठीक है ना, एक धातु है, इस माध्यम से इनके ग्राफ को दिखाया गया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ओम का नियम जो होता है, क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों में प्रवाहित, उस चालक के सिरों में लगे विभवांतर तथा प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। ठीक है ना। और ओम के नियम से V/I बराबर R, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही क्या है भैया, ओम का नियम है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते भैया। नेक्स्ट वीडियो में ओम के नियम का अनुगमन विधि से हम क्या करवाएंगे, निगमन करवाएंगे। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।